मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के बीच में चलिए मैं आ चुका हूँ और आप लोग के जो 10th चैप्टर है वही 10th चैप्टर आप लोग का डिटेल में बताने जा रहा हूँ। और टेंस होता है क्या सारे तरीके से बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेंस। टेंस के हिंदी क्या होता है? काल होता है। क्या होता है? हिंदी और काल होता है। ठीक है। अधि काल का अर्थ यदि समझा का भी क्या होता है? अर्थ समय होता है। क्या होता है? समय होता है। जो आप लोग सही तरीके से दे चुके हैं। टेंस का कोई पूछेगा हिंदी क्या होता है बच्चों, तो क्या बताना आप लोगों का? काल होता है। क्या होता है? काल। काल का अर्थ क्या होता है? समय। आने की जो टेंस होता है, जो समय का पता चलता है या बताने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। हम लोग हिंदी में देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं सबसे टेंस को। टेंस इज टाइम ऑफ एक्शन, इट इज कॉल्ड टेंस। मतलब कि जो टेंस होता है, समय का बोध होना या समय का बताना ही क्या कहलाएगा? टेंस कहलाएगा। जैसे कि टेंस का हिंदी आप फिर लिख दें, क्या लिख दें? काल होता है। क्या होता है? काल। काल का अर्थ को वो पूछेगा क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। यदि टेंस के अंदर समझ में आ गया टेंस क्या होता है, चलिए हम टेंस के प्रकार देखते हैं। टेंस के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। यदि हम टेंस की बात करेंगे, क्या बात करेंगे? टेंस। तो टेंस के 3 प्रकार आते हैं। कितने प्रकार आते हैं बच्चों? ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 3 प्रकार। कितने प्रकार आते हैं? जो पहला होता है, जो पहला नंबर में आता है, क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? जो दूसरा होता है क्या होता है? पास्ट होता है। क्या होता है? पास्ट होता है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है? फ्यूचर होता है। क्या होता है? फ्यूचर होता है, ठीक है। हम आप लोग को थोड़ा बेसिक तरीके से बताने जा रहा हूँ और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रेजेंट मतलब कि जो काम पहले से चल रहा और अभी भी जारी है, माने कि जो काम पहले से चल रहा है और अभी भी जारी है, उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? और पास्ट टेंस, जो पास्ट टेंस जो काम बीत चुका है, अब वो कर चुके हैं और हमारे पूर्ण तरीके से हमारे तरीके से वो काम कंप्लीट हो चुका है, तो उसको क्या कहेंगे? पास्ट टेंस, ठीक है। समझ में आ गया। और फ्यूचर क्या? जो काम आएगा उसको हम जो करेंगे फ्यूचर में, उसको अभी तक किए नहीं, सिर्फ हमको मतलब हमको क्या करना? कॉलेज जाना है, हम कॉलेज में पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो क्या कॉलेज में पढ़ेंगे तो कभी तो कॉलेज में पढ़ नहीं रहे हैं, नहीं पढ़ चुके हैं या पढ़े हैं? नहीं क्या करेंगे? आने वाले समय पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? तो आने की जो काम आएगा तो उसको क्या कहेंगे? फ्यूचर कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्यूचर। यदि इसी को फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर हो गया कंप्लीट। यदि प्रेजेंट को यदि हिंदी में देखा जाए, क्या देखा जाए? सभी में टेंस आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। टेंस हम जोड़ दिए, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट। जो प्रेजेंट का कि हिंदी क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान काल होता है, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। और पास्ट का मतलब क्या होता है? भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद जो फ्यूचर होता है, क्या होता है? भविष्य काल। क्या होता है? भविष्य काल। कल यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुका। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे प्रेजेंट में क्या होता है, पास्ट में क्या होता है, फ्यूचर में होता है क्या है, ठीक है। हम लोग चलते हैं कि पढ़ते हैं एक तरीके एक करके, ठीक है। जो सबसे पहले हम क्या बताते हैं? टेंस क्या होता है? समय का पता चलना, पता मतलब बोध होना, क्या कहला है? टेंस क्या होता है? अभी क्या बताएं? टेंस उसे कहते हैं जो समय का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। लेकिन समय को पता करने के लिए भी 3 तरीके बांट दिया गया है। यानी कि जो काम हम कर चुके हैं, कुछ काम ऐसे भी है कि जो हम कर चुके हैं, कुछ ऐसे काम है जो हम कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी काम है जो करेंगे, है कि नहीं। अभी मान के चलो कोई आप लोग तो जॉब नहीं लिए होंगे, तो क्या कर रहे हैं? अभी पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? तो बचपन से अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? तो काम जारी है कि नहीं? अभी जॉब नहीं लिए तो लेंगे, है कि नहीं? फ्यूचर चला गया कि नहीं? अब मान के चलो हम लोग खाना खाए थे सुबह में, तो हम लोग खाना खा लेंगे, नहीं कंप्लीट हो गया, तो किस में चल जाएगा? पास्ट में चलेगा। आप लोग यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात है कि प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। वर्तमान मतलब काल मतलब क्या बताएं? अभी जो काम पहले से चल रहा है और अभी भी जारी है, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। यदि हम लोग हिंदी वाक्य में यदि देखेंगे वर्तमान काल को, तो हिंदी वाक्य में अंत में, किसमें? हिंदी वाक्य के अंत में देखते हैं वर्तमान काल को पहचानने का नियम क्या होता है, ठीक है। तो वर्तमान काल पहचानने का नियम क्या लास्ट में रहेगा? है रहेगा, ठीक है, हूँ रहेगा, ठीक है, हो रहेगा,
ठीक है, इत्यादि। यानी कि कहने का मतलब मेरा यही हुआ कि लास्ट के हिंदी वाक्य में है, हूँ, हो यदि रहेगा तो हम लोग सिंपल सी बात से पकड़ लेंगे कि क्या काम हो रहा है प्रेजेंट टेंस में, कहाँ काम हो रहा है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। इससे हम लोग पता चल गया, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्या देखते हैं, पास्ट टेंस होता है क्या, एक एक करके कंप्लीट करेंगे, ठीक। पास्ट टेंस मतलब क्या बताएं, जो काम बीत चुका है कि नहीं, तो इसका पहचानने का नाम नियम रहेगा हिंदी वाक्य में, क्या रहेगा, था, ठीक है, थी, ठीक है, थे, ठीक है, और इत्यादि। यानी कि था, थी में कुछ भी रहेगा हिंदी वाक्य में अंत में, तो क्या इस पास्ट में चल जाएगा, किस में चल जाएगा, पास्ट में, ठीक है। यदि हम फ्यूचर में देखते हैं, किस में देखते हैं, फ्यूचर का पहचानने का नियम हिंदी वाक्य में, किस में, हिंदी वाक्य में अंत में क्या रहेगा, गा, ठीक, गी, ठीक, गे, ठीक है, इत्यादि। हमारे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग पहचानने के लिए पता चल गया हिंदी वाक्य की तीनों में किस क्या पहचाने, कैसे पहचानेंगे, होता है क्या, ठीक है। आप लोग यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर यहाँ तक आप लोग कंप्लीट तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं। यदि हम लोग अगर कोई टीचर क्वेश्चन पूछ देता, हम लोग पास्ट मतलब क्या होता है, काम बीता हुआ, प्रेजेंट मतलब क्या होता है, चल रहा है, और फ्यूचर मतलब क्या होता है, आने वाला। यानी कि तीसरा नंबर में तो सही बैठा हुआ है, लेकिन इससे हम लोग देखेंगे प्रेजेंट से पहले मेरा काम क्या हो चुका था, पास्ट हो चुका। आने की पहले हम लोग को गुरुजी पढ़ाने चाहिए कि नहीं पास्ट, बिल्कुल सही कि नहीं, हम सही बता रहे हैं कि नहीं। मतलब आने की मेरे कहने का मतलब यही हुआ कि जो काम पहले बीत चुका उसके बारे में जानकारी अच्छे से लेंगे तो वर्तमान के बारे में लेंगे कि नहीं। तो ठीक उसी तरह से गलत जो पहले जो बुक में लिखा गया है कि प्रेजेंट टेंस के पहले पढ़ाइए उसके बाद पास्ट टेंस पढ़ाइए, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हम मेरे पापा से बाद में हम कौन है, हम आए कि नहीं, जन्म लिए, मेरे पापा पहले हमसे पहले जन्म लिए, तो क्या कहलाएंगे, पास्ट टेंस है कि नहीं। हम क्या कहलाएंगे, प्रेजेंट कहलाएंगे नहीं। लेकिन यदि हम पापा के तुलना अपने दादाजी से करेंगे तो क्या पापा जी क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे, और दादाजी कहाँ चल जाएंगे, पास्ट। इसी तरह क्या होता है, चलते जाएगा चलते जाएगा, नहीं कोई सटीक हो पाएगा, कौन पास्ट है कौन प्रेजेंट है पता चलेगा, चलेगा नहीं। लेकिन इसी वजह से प्रेजेंट पढ़ाने का मकसद पहले ही होता है कि जो काम पहले से चल रहा है, मान के चलिए हम लोग दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति क्या किया, काम कंप्लीट कर चुका है, कोई व्यक्ति काम नहीं कंप्लीट कर चुका, उसका काम क्या जारी है। तो यानी कि वो अच्छे मेहनत कर रहे हैं, इसी वजह से उसका काम क्या जारी है। कोई काम जल्दी कंप्लीट किए, चाहे गलत तरीके से कंप्लीट किए होंगे, चाहे फिर वो अपना सही से नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से क्या कंप्लीट छोड़ दिया अधूरा। तो इससे पता क्या चल रहा है कि जो कुछ ऐसे भी काम है कि बीत चुका है, लेकिन हम जो काम अच्छे से कर रहेंगे और करते रहेंगे उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट मानेंगे, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। पास्ट क्यों लेके चलते समय दादाजी के एग्जांपल दिए भी समझ में आ गया। फ्यूचर मतलब कि आने वाला समय तीसरा स्थान पर तो सही बैठा। लेकिन इसमें भी यदि देखा जाए प्रेजेंट टेंस में, किस में देखा जाए, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत में यदि देखा जाए प्यारे बच्चों, तो इसके अंतर्गत भी चार चार को डिफिनेशन आते हैं। कितने आते हैं, चार चार गो, ठीक है। आप लोग सही सुने हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हम लोग एक एक होता है जिसे हम लोग सिंपल के नाम से भी जानेंगे। दूसरा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, क्या होता है दूसरा, कंटिन्यूअस। तीसरा क्या होता है, परफेक्ट होता है, क्या होता है, परफेक्ट। चौथा क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलते हम लोग इसी को लिख डालते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात क्या बताएं अभी कि सिंपल होता है, क्या होता है, सिंपल है कि नहीं। सिंपल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिफिनिट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंडिफिनिट। जो इंडिफिनिट मतलब क्या होता है, सब बारीकी तरह से पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, परफेक्ट मतलब क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, ठीक है। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। यदि इसके बात किया जाएगा, इसको लेकर चलेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, ठीक, प्रेजेंट, ठीक है, इंडिफिनिट टेंस बोलेंगे, ठीक है, पहला। दूसरा नाम इसको क्या बताएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे, है कि। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो नाम है ये सारा, तो इसमें सारा यूज हो रहा है कि नहीं। देखिए इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। और इसी को भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसी तरह जिस तरह इसमें प्रेजेंट में चार भेद हुए, ठीक उसी तरह पास्ट में होगा, किसमें होगा, पास्ट में, ठीक उसी तरह। इसको यदि हम लोग देखा जाएगा
ठीक है। सबसे पहली बात तो पास्ट इंडिफिनिट हो टेंस हो जाएगा, ठीक है। चौथा दूसरा और यदि देखा जाएगा तो इसी को क्या बोलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। इसी को यदि तीसरा बार यदि हम लोग देखेंगे तो पास्ट परफेक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। चौथा बार यदि हम इसी को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह इसको भी हम यदि लेके चलेंगे तो इसी को नाम भी फ्यूचर इंडिफिनिट बोला जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस बोला जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट बोला जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कंप्लीट हुआ। और आज का जो बेसिक है इस चैप्टर का, सिर्फ जो टेंस के बारे में पढ़ना है वो समाप्त हुआ, ठीक है। और थोड़ा सा आप रिवीजन के लिए बताने जा रहे हैं, ठीक है। टेंस का हिंदी क्या होता है, काल होता है, क्या होता है, काल। काल का अर्थ क्या होता है, समय, क्या होता है, समय। आने की टेंस जो होता है, जो समय का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। टेंस के यदि देखा जाए काम के अनुसार 3 भागों में बांटा गया, कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। और जो पहला है जो प्रेजेंट टेंस, क्या है, प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, ठीक है। और यदि फ्यूचर पास्ट में यदि देखा जाए, दूसरा क्या होता है, पास्ट टेंस, जो भूतकाल बोलते हैं हिंदी में। तीसरा अगर देखा जाए फ्यूचर टेंस, क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस से हिंदी वाक्य में क्या बोलते हैं, भविष्य काल। यानी कि जो वर्तमान काल का अर्थ ही होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो काम पहले से चल रहा और अभी भी क्या जारी है उसे क्या कहेंगे, वर्तमान काल। और भूतकाल उसे कहते हैं जो काम बीत चुका है उसे क्या कहेंगे, भूतकाल। और फ्यूचर मतलब भविष्य काल उसे कहेंगे जो काम आने वाला है उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। जो प्रेजेंट का पहचानने का नियम अभी क्या बताए हैं कि लास्ट हिंदी वाक्य मतलब हिंदी वाक्य में, ठीक है, ध्यान से जो सुनिए, हिंदी वाक्य में लास्ट में, ठीक है, हूँ, है, रहेगा, किसके पहचानने का नियम है, पास्ट सॉरी प्रेजेंट का, है कि नहीं। लेकिन पास्ट का क्या रहता है, था, थी, थे रहता है, क्या रहता है, था, थी, थे। यहाँ तक कंप्लीट हुआ मेरे प्यारे बच्चों। और यदि फ्यूचर में देखा जाए, ठीक है, यदि फ्यूचर में देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों तो हिंदी वाक्य में लास्ट में क्या रहेगा, गा, गी, गे। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। यदि हम काम के बारे में डिस्कस करेंगे, है कि नहीं, कोई भी काम मान के चलते हैं, मैं खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ लास्ट में हूँ आ रहा है कि नहीं, तो क्या कहलाएगा, सिंपल सी बात है, मेरे साथ में बोलते जाइए प्यारे बच्चों कि जो मैं खाता हूँ लास्ट में क्या हूँ है, तो किस में चल जाएगा, सिंपल सी बात है, प्रेजेंट टेंस में चल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, मैं खाता था, मतलब खाना क्या क्या हुआ, मेरा खाने के लिए कंप्लीट हो चुका है कि नहीं, तो उसमें कहाँ चले जाएगा वो, पास्ट में। क्यों, क्योंकि हम पूर्ण रूप से खाना क्या कर चुके हैं, खा चुके हैं, इसी वजह क्या कहलाएगा, पास्ट, क्या कहलाएगा, पास्ट। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर मतलब क्या आएगा, क्या वो काम आए, जैसे मैं खाना खाऊंगा, अभी तक खाया नहीं हूँ, मैं खाऊंगा, आने की अभी तक कंप्लीट मेरा काम नहीं हुआ, ना जाने क्या हो जाएगा फ्यूचर में, है कि नहीं। खाना खाने के बीच में क्या हो जाएगा, नहीं खा पाएंगे तो फिर बिगड़ जाएगा। इसलिए फ्यूचर का उसका प्लानिंग रहता है कि सिर्फ फ्यूचर को हम लोग लेके चलना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फ्यूचर। वो काम पूर्ण रूप से नहीं होता है। हम लोग पढ़ाई करते हैं किस मकसद से, अच्छे जॉब पाने के लिए, नहीं, मकसद किस वजह से लेके चलते हैं कि अच्छे जॉब पाने के लिए, लेकिन लेके चलते हैं फ्यूचर में क्या होता है वो पता है, आने की इसी तरह से आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के बाद तुरंत बाहर निकल जाते हैं लोग कमाने के लिए, अच्छे अच्छे प्राइवेट जॉब करने लगते तो सरकारी जॉब मतलब सरकारी जॉब छूट जाता है कि नहीं, तो कर पाते नहीं, तो उसका फ्यूचर क्या आता है, मतलब कभी भी बिगड़ सकता है कि नहीं, इसलिए फ्यूचर बोला जाता है, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और यदि इसी में देखा जाए प्रेजेंट टेंस में, तो इसके अंतर्गत भी 4 प्रकार के आते हैं, कितने प्रकार, जिसे बोलते हैं सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, है कि नहीं। समझ में आया। लास्ट में इसी तरह आएगा, सेम आएगा चारों नेम, और फ्यूचर में क्या आएगा, सेम इसी तरह चारों नेम आएगा। और हमारे साथ आप लोग लगातार बनने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। और यही बेसिक इन होता है, और हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। प्रेजेंट में एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, पास्ट एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, फ्यूचर एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है।